तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे, आपका पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक सा चीज़ पढ़े थे रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में? रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में मतलब समझा था कि इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन का यहाँ मतलब फिर से रेस्पिरेशन का यहाँ मतलब सिर्फ ब्रीदिंग से नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से है। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से मतलब रखना है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता क्या है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता क्या है। वैसे तो आपने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एरियल, अर्बोरियल, एम्फीबियन, इस सब का नाम आप लोग सुने होंगे कि जो लैंड पर रहता है उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म पानी में और लैंड दोनों पर रहता है उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। जो एयर में रहता है उसको एरियल कहते हैं, ठीक है। जो पेड़ सब पे रहता है उसको अर्बोरियल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंगाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेशन, कि वो कहाँ रह रहा है। अगर वो लैंड पर रह रहा है, जैसे हम लोग तो लैंड पे ही रहते हैं, पानी में तो रहते नहीं हैं, तो हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुए, ठीक। जैसे टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, तो ये सब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुआ। काव हुआ, डॉग हुआ, बफेलो हुआ, एस हुआ, डोंकी हुआ, ठीक है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है, मैमल्स जो है, वो कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आपका फिश आ जाएगा, जिसमें वेल और अधिक तरह के आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में ही होते हैं, वाटर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स भी आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको मछली खाती है, वो सब आ जाएगा, ठीक। जिसमें आपका एम्फीबियन में दोनों पानी में और लैंड पर दोनों पर रहता है, वो एम्फीबियन में आ जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अपने लोग को सिर्फ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में देखना है कि ब्रीदिंग कैसा होता है। तो आइए सोचते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पहले होता क्या है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो अपने से खुद से लैंग्वेज बना के आप लिखिए, ये बेहतर रहेगा। मेरे लैंग्वेज को कॉपी करने से बढ़िया है आप एक बार मेरे लैंग्वेज को देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और अपने लैंग्वेज में आप लिखिए, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो और अंदर से ये आए कि नहीं हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज स्किल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि जो सर टीचर लिखा हुआ वैसा ही लिख के आ गए सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कंप्लीट सेंस रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वही रहना चाहिए और आपका अपना लैंग्वेज रहना चाहिए। अपना लैंग्वेज रहेगा तो आप कभी भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो टीचर लिखवाते हैं उसको आप अगर रट के जाते हैं तो वो चीज़ आप जल्दी भूल जाते हैं। सोचिए ना, अगर आपको ताजमहल के बारे में कोई बताता है कि ऐसा है वैसा है, तो आप थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, अच्छा लगता है, याद रखते हैं और फिर थोड़ा देर के बाद भूल जाते हैं। मान लेते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भूल गए। लेकिन आप ताजमहल को देखे हैं अपने से, सब चीज़ आप अपने से देखे हुए हैं, तो कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। तो जो चीज़ आपको एनालिसिस करके, चीज़ें समझ के, वो आपका स्किल डेवलप करके जो चीज़ें आप गेन करते हैं वो चीज़ आप नहीं भूलते हैं। तो लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर क्रिएटिव माइंड के तरीके से सोचिए और इस पर काम कीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहता है उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। और जो पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो लैंड पर रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा ऑक्सीजन? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में, जो आपका वातावरण में ऑक्सीजन पूरा भरा पड़ा है। सर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोनो शक नहीं है। आपको नहीं दिखाई दे रहा ऑक्सीजन, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एयर भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। तो एयर लेते हैं हम लोग, दिखाई नहीं देता यार, लेकिन लेते तो हैं, ठीक। फील तो करते हैं ना, दिखाई नहीं देता, फील तो करते हैं। तो एयर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अगर कोई ऑर्गेनिज्म ले रहा है फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए अगर कोई ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
लैंड से एयर लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में है वो एयर लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म आपका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक। और वो ऑर्गेनिज्म एयर एटमॉस्फेयर से ही ले सकता है, क्योंकि वो लैंड पे रहता है, लैंड पे रहता है तो पानी में का ऑक्सीजन लेने जाएगा, नहीं लेगा। एक्वेटिक, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसे तो बता दिया जाता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट सेंस स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ। क्या ऐसा है कि सर पानी में हम भी जाके ऑक्सीजन घोल देंगे, डिजॉल्व कर देंगे, वो ऑक्सीजन ले लेगा? नहीं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व रहता है, वही डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो फिश होती है वो लेता है, ठीक है, उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाता होगा? अरे खत्म होता होगा तो फिर से डिजॉल्व हो जाता होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि लिमिट अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ रखा रहेगा। मान लो 50 किलो ऑक्सीजन रखा हुआ है, 50 किलो ऐसा ऑक्सीजन रखा हुआ है और 50 किलो ऑक्सीजन रखा होगा तो जी जाएगा वो? नहीं, ऑक्सीजन जब आपका कम होता है तो फिर डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हो जाता है और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका रहता है, और ये ऑक्सीजन आपका ये लेता है कौन? रेस्पिरेशन करने के लिए आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेता है। अब चलते हैं प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, प्लांट्स में ही पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? सर प्लांट्स में रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है। और फिर से रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं जज करेंगे, यहाँ सिर्फ ब्रीदिंग जज करेंगे। वैसे तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है 2 चीज़, एक होता है सांस लेना छोड़ना जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है फूड का ऑक्सीडेशन मतलब फूड का टूटना। लेकिन यहाँ हम एज्यूम करके चलेंगे कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, उसमें गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो 3 तरह से होता है। पहला होता है कि लिव्स में जो स्टोमेटा है उसके थ्रू हो सकता है, जो टीनी पोर्स के बारे में आपको बताए थे कि ये आपका लिव्स है, ठीक, ये क्या है? लिव्स है। इस लिव्स के बारे में हम बताए थे कि पत्ता में क्या होता है? टीनी पोर्स होता है। क्या होता है? टीनी पोर्स होता है। पत्ता में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये टीनी पोर्स होता है। क्या होता है? टीनी पोर्स होता है। इस स्टोमेटा के थ्रू अगर ऑक्सीजन आ रहा है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बाहर, या कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है अंदर, ऑक्सीजन जा रहा है बाहर, तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को एक्यूमुलेट या आप कह सकते हैं कि वो प्रमोट करता है, ठीक। दूसरा हमारा है लेंटिसेल। सर लेंटिसेल किसमें होगा? बड़े बड़े प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है, लेंटिसेल होता है। क्वेश्चन आता है कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा के थ्रू होता है क्या? नहीं, लेंटिसेल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। और तीसरा, रूट्स भी आपका रेस्पिरेशन करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज करता है। किसके थ्रू? जनरल सरफेस के थ्रू। जो उसका सरफेस होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले आएगा रेस्पिरेशन, और मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है वो आपका लिप्स के थ्रू होता है, जिसमें स्टोमेटा वाइटल रोल प्ले करता है, लेंटिसेल के थ्रू होता है जो स्टेम में होता है, और जनरल सरफेस के थ्रू होता है जो आपका रूट्स में होता है, ठीक। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है, और प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। आइए 2 मिनट के अंदर हम फिर से समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो मैकेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और एक्वेटिक में कैसे होता है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो धरती पर रहता है, लैंड पर रहता है, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो पानी में रहता है, वाटर में रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सर टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल आप हैं, आप खुद हैं, हम भी हैं, टाइगर है, लॉयन है, काव है, बफेलो है, रैट है, कैट है, डॉग है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास जितने भी चीज़ देखते हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। एक्वेटिक, तो सर एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपका एग्जांपल आता है जो फिशेज होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है। अब बात यहाँ नहीं, मेन पॉइंट यहाँ आता है
कि सर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस ऑक्सीजन का यूज करता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करता है। किस ऑक्सीजन का? एटमॉस्फेरिक का। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस ऑक्सीजन का यूज करता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का। इसके बाद हम लोग पढ़ें कि जो आपका प्लांट्स होता है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो उसमें 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। सबसे पहला स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर, पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर छोटा छोटा छेद होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस बाहर जाते हैं और बाहर के गैसेस अंदर आते हैं। इसके बाद स्टेम में आपका लेंटिसेल प्रेजेंट होता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। इससे लेंटिसेल से भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें गैसेस बाहर से अंदर आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं। स्टेम के बाद रूट्स की बात करें तो रूट्स में क्या होता है, उसका जनरल सरफेस होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, जिसमें बाहर के गैस अंदर आता है और अंदर गैसेस बाहर आ जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट्स है। अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट्स है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। डिपेंड करता है कि किस गैसेस का रिक्वायरमेंट है। जिस गैसेस का रिक्वायरमेंट होगा वो गैसेस डिफ्यूज कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में बहुत इजीली पढ़ा। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आया हो, जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर इस टॉपिक को आप फिर से एक्सप्लेन में कीजिए, या आप इस जो टॉपिक है उस टॉपिक का प्रॉब्लम थोड़ा बता दीजिए, उस टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए। हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे बेहतर टॉपिक पढ़ेंगे और समझ में आएगा आपको। ऐसा बोल के हैं कि आपको समझ में आएगा और आप जो है पहले रिवाइज करके आइएगा प्रीवियस टॉपिक को, प्रीवियस लेक्चर को आप पहले पढ़ के आइएगा, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।